न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, से बात करेंगे थोड़ा सा कि ये जो मसाइल चल रहे हैं, स्पेशली तौर पे जो टिम्बर्स के जो मेंबरान हैं इनके जो उनके साथ, और दूसरा ये जो लकड़ी जो आजकल अक्सर ये देखने में आता है कि जो लकड़ी है वो मतलब दरख्त तो लगाए जाते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज के मुताबिक, लेकिन यह है कि क्या वो फ़ायदा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में उनका कोई फ़ायदा होगा जो बिज़नेस में जो इनके काम आ सके। जी साहब अस्सलाम। देखिए, जो जंगलात लग रहे हैं हमारी नॉलेज में चीज़ें हैं नहीं, ना हमें कभी कहीं पे सर्वे कराया गया, ना हमारे कोई कहीं पे एतमाद में लिया गया। देखिए, जंगलात अगर लगते हैं और अगर उसको सही तरीके से हम देखभाल कर रहे हैं, बिल्कुल इसका फ़ायदा है, क्योंकि 20 से 25 साल इसकी ग्रोथ रेट होता है कि 20 से 25 साल में एक दरख्त जो है तना आपका तैयार होता है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जैसे कि पॉपुलर सिंबल वगैरह जो कि 2 साल 3 साल में ग्रो कर जाती है, लेकिन वो आपकी ज़मीन के लिए वो बेहतर नहीं हो। सेम वाली अगर ज़मीन हो तो वहाँ तो आपको ये चल सकता है, लेकिन बाकी जो है वो माहौल के लिए इतना बेहतरी नहीं है उन दरख्तों की। तो आप जो लगा रहे हैं, पाइन वुड है आपका, सिडार है, चीड़ है, इसको हम जो है वो दोबारा ग्रो करना शुरू करें तो वो बेहतर है। इसके साथ हमारी नहर के जितने भी एरियाज़ हैं, स्पेशली पंजाब के जितने भी नहर के एरियाज़ हैं, उस नहर के किनारों पे हमें जो है रोज़वुड, शीशम वुड हमें लगानी चाहिए, ताकि उस हमें जो ज़रूरत है हमारी 20 25 30 40 साल बाद ये अगर ग्रो कर जाते हैं तो हमारी कम से कम मकामी सतह की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, अक्सर सर ये देखते हैं कि बहुत सारे जंगलात हैं जो आग लग जाती है और सारे वो वेस्ट हो जाते हैं, अभी भी दिनों में भी, यहाँ मारगला में भी। तो ये क्या वजह है कि कौन से ऐसे दरख्त हैं जिनको खुद ही आग लगती है? देखिए, जब आपका हीट का जो टेम्परेचर बढ़ता है और 50-51 में जब टेम्परेचर जाता है तो वो सूखे पत्ते जो हैं वो दुनिया में हर जगह होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें तो सूखे पत्ते खुद आग करते हैं और उसके बाद वो आग लग जाती है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब उसको जो है क्लाइमेट जो है आपका, उसको कंट्रोल करना वो आपका जो माहौलियात वज़ारत माहौलियत का काम है कि उसको दरख्त इस तरीके से लगें कि वो आपका क्लाइमेट का टेम्परेचर जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। अब साथ साथ आपका फायर ब्रिगेड सिस्टम जो है वो आपका जो है होना चाहिए सही तरीके से। आज तक हमारे पास एयर फायर सिस्टम है ही नहीं। दुनिया में एयर फायर सिस्टम हर जगह मौजूद है और जंगलात की आग जो बुझाने के लिए फायर टेंडर्स, फिर केमिकल्स, फोम्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों की हमारे पास कमी है। साथ साथ जहाँ जंगलात हैं वहाँ पे करीबी तौर पर आपका कोई फायर स्टेशन मौजूद नहीं है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि जंगलात जो हैं वो जलने से ही बच सकें, और अगर जलाए जा रहे हैं और करप्शन का कोई मामला है तो उसको भी हुकूमत देखे। अच्छा, हमें ये बताएं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और उसका मकसद थोड़ा सा बता दें। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम इस वक्त किसी किस्म का रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। अब हमारी माहौल जो है वो एक आम इंसान के लिए जीने के लिए ज़रूरी है, और माहौलियात को बचाने के लिए आपको हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने टैक्स में कमी कर दें। अगर आपको कोई रेवेन्यू का फ़र्क आ रहा है तो हम इसको बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू हम काम से आपको जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, हम उस पर जो है वो इम्पोर्ट भी पेंट कर सकते हैं और साथ साथ उसके ऊपर टैक्स आप भरा भी सकते हैं। लेकिन आप रॉ मटेरियल के लिए टिम्बर जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको सेल टैक्स जो सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा। और अगर आपकी IMF की कोई कंडीशन है तो आप इंटरनेशनल जो माहौलियाती यूनियंस हैं उनका दबाव आपके ऊपर बहुत है, तो आप उनको एतमाद में लें। वो भी जो है IMF से बात करेंगे, और साथ साथ हमारी अप्रोच भी हर ट्रेड कमिश्नर, हर मुल्क के ट्रेड कमिश्नर के पास है। हर जगह हमारी अपनी अप्रोच है। हम भी हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार है कि उनको हम कन्विंस करें और हम अपने मुल्क पर ये टैक्स कम करें।